हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा संजीवनी भोजन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ रैप, मज़ेदार रैप। कभी कभी हमारा कुछ बनाने का मन नहीं करता है, या कभी हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और कुछ हमारे पास फ्रिज में बहुत कुछ बच भी जाता है। तो इसी तरह के सभी चीज़ों को हम यूज़ करके इस तरह की एक डिश मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। तो चलिए सीखते हैं। ये है फ्रोज़न कॉर्न्स, जिनको मैं हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ ताकि जो मॉइस्चर है वो ड्रेन आउट हो जाए पूरी तरह से। और जब मैंने इनको रोस्ट कर लिया है तो अब मैं इसमें हल्का सा घी ऐड करूँगी। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बटर डालना चाहे बटर डाल सकते हैं, पर मैं ज़्यादातर हेल्थी चीज़ें प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं देसी घी ही डाला है मैंने। अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत मज़ेदार। थोड़ा सा इसमें हम फ्लेवर देने के लिए चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो बस थोड़ा सा और मैं इसको रोस्ट करूँगी। अब बहुत अच्छा ये फ्लेवर कॉर्न्स के अंदर ऐड हो जाएगा। अब ये है राजमा। मेरे पास रात में राजमा की सब्ज़ी बच गई थी, तो मैंने उसमें से सारा मॉइस्चर निकाल दिया है। मैं चाहती तो इसको टिक्की का फॉर्म भी दे सकती थी, बट कभी कभी समय बहुत कम होता है हमारे पास, तो आइडिया लगाना होता है कि किस तरह से सारी चीज़ें हमारी यूज़ हो जाए, वेस्ट भी ना हो और टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार आ जाए। तो बस राजमा का पूरी तरह से पानी निकाल दिया, उसको मैं ऐसे ही उसमें लगाऊंगी। ये है बॉइल्ड पटाटो। ज़्यादातर लोग बॉइल्ड पटाटो को बहुत सारे घी में डाल देते हैं और बहुत सारा ऑयल ये पीते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। बट आप एक बार मेरे कहने पर तवे पर हल्का सा घी लगाकर, चाट मसाला डालकर, थोड़ा सा नमक, क्योंकि चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है, थोड़ी सी मिर्ची डालकर, लाल मिर्ची, इसको हल्का सा तवे पर रोस्ट कीजिए। और जब ये मसालों का फ्लेवर इसके साथ इन्फ्यूज़ होगा, और फिर इसको खाइए आलू को। मैं आपको बता रही हूँ, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है, इतना मज़ेदार टेस्ट आता है कि आप वो ऑयली जो बिल्कुल डीप फ्राई होते हैं, वो फ्रेंच फ्राइज़ खाना पसंद ही नहीं करेंगे जब आप ये वाला फ्लेवर का आपको हैबिट हो जाएगी, क्योंकि मैं अक्सर यही बनाती हूँ। तो ये अच्छे से रोस्ट हो गए, 5 to 6 मिनट्स लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती है। ये है वो टॉर्टिलाज रैप। एक्चुअली कभी कभी नई चीज़ ट्राई करने का मन करता है, तो ये मेरे पास 2 बच गए थे, मेरे को बहुत अच्छे लगे, तो फिर मुझे लगा मैं अब इस वीडियो को शूट करती हूँ और जो मेरे पास वेजिटेबल्स हैं उनको यूज़ करके, समय की बचत करके आज की रेसिपी मैं आपके सामने पेश करती हूँ। ये मैंने कुछ वेजिटेबल कट कर लिए हैं, जैसे खीरा है, टमाटर है, प्याज है। इनको लॉन्ग हमें कट करना है, लॉन्ग पीसेस में। उन रैप्स को तवे पर हल्का सा घी लगाइए और हल्का सा सेक लीजिए। ज़्यादा नहीं सेकना है, फिर ये बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगेंगे। हल्का सा घी लगाने से इनके अंदर फ्लेवर घी का जो है ऐड हो जाता है। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर जैसा कि मैंने कहा, मैं हेल्दी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो घी या सरसों का तेल, और इसमें घी बहुत अच्छा लगता है। अब वो रैप है, ये है मेरी पुदीने और आमे की चटनी, लाजवाब, मेयोनीज और टमाटो सॉस। पुदीने की चटनी हमेशा मेरे फ्रिज में रहती है, मैं इसे पीस लेती हूँ और स्टोर करके रखती हूँ। मैंने थोड़ी सी सॉस लगाई है, उसके बाद मेयोनीज़ लगाई है। सबसे पहले चटनी बिल्कुल मत लगाइए, चटनी के अंदर मॉइस्चर होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो वो जो हमारा रैप है वो गिलगिला सा हो जाएगा। तो सॉस और मेयोनीज़ से हम नीचे से इसको हल्का सा बेस देंगे। अब इसके अंदर मैं लगा रही हूँ राजमा की जो सब्जी है, उसमें से मैंने मॉइस्चर बिल्कुल हटा दिया है। मसाले उसके अंदर ऑलरेडी थे, क्योंकि वो सब्जी थी, इसलिए कुछ और मैंने मसाले नहीं ऐड किए हैं। ये वही मेरे चिली पटाटोज़ हैं जो मैंने तवे पर फ्राई किए थे। आप राजमा को ओट्स के साथ मिलाकर टिक्की भी बना सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है।
कटलेट की शेप देकर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बट यदि आप ऐसे भी ऐड करते हैं तो लिटरली बहुत मस्त फ्लेवर आता है, मज़ा आ जाता है। फिर क्या, कॉर्न्स, खीरा, टमाटर, प्याज, ये सब आप लगाइए। आप इसके अलावा और भी कोई रॉ वेजिटेबल बहुत पसंद करते हैं उसे आप ऐड कीजिए। पनीर भी इसमें बहुत अच्छा जाता है। आलू की तरह ही पनीर को तवे पर रोस्ट कर लीजिए और इसमें ऐड कीजिए। उस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं था। अब बाकी काम मेरी इस चटनी ने करना है। खूब सारी मैं इस चटनी को डालूंगी, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। कभी कभी समय बहुत कम होता है, तब इस तरह के रैप्स बहुत काम आते हैं। हालांकि ये आप रात की रोटी जो बच जाती है उस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं ये आइडिया। और समटाइम आपके पास कोई, जैसे कि रोटी बना रहे हैं, पतली पतली रोटियां, उनको हल्का सा सेक के रख लीजिए और बस ये रैप बना के दे दीजिए बच्चों के टिफ़िन में, हस्बैंड के टिफ़िन में, ब्रेकफास्ट में। बहुत मज़ेदार बनते हैं। मैंने जब ये बनाया था और अपने हस्बैंड से इसका मैंने रिएक्शन पूछा था, लिटरली ही वो से मज़ा मज़ा ही आ गया। तो देखिए ये हमारे रैप तैयार हैं। अब मैं आपको इनको किस तरह से पेपर में रैप कर सकते हैं वो मैं करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने इनको कट कर लिया है ताकि हमारे हाथ भी गंदे ना हो, टिफ़िन में भी अच्छे लगते हैं, थोड़े से ढंग से यदि पैक होकर जाते हैं। बच्चों को खाने में, घर के मेंबर को खाने में कोई परेशानी ना हो, इस तरह से आप इसको रैप कर दीजिए। इसी तरह से मैं दूसरा भी ऐड करूँगी। देखिए ये बहुत मज़ेदार है और स्टमक फुल है। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको इसे नाश्ते में खाना है, आप लंच में, डिनर में, कभी रोटी खाने का मन नहीं है, ये खाइए, दिल खुश हो जाता है। मैं आपको क्या बताऊं, जब मैंने इसे खाया, मेरे हस्बैंड ने इसे खाया, मन खुश हो गया। यदि आपको मेरे आइडियाज़, मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और इसके साथ यदि चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। बारिशों का मौसम और ये इस तरह का फूड विद चाय के साथ। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।